ओह, आज आप इंटरजेक्शन को सीखने वाले हो। हा हा, आज मैं इंटरजेक्शन को सीख जाऊंगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंटरजेक्शन ऐसे तरीके से समझाऊंगा कि इंटरजेक्शन दोबारा बोलने का नाम भी नहीं लेगा। सो वेलकम टू द इंटरजेक्शन मास्टर क्लास। So the first question is, what is interjection? तो देख लीजिए डेफिनेशन को। A word or a group of words that expresses sudden feelings, emotions or reactions। वो लफ्ज या फिर उन अल्फाज का मजमुआ जो हमारे पास अचानक आने वाले जज्बात, एहसासात या फिर रिएक्शंस को जाहिर करें, उसको कहते हैं इंटरजेक्शंस। ये हम इन एग्जांपल्स की मदद से समझेंगे कि कैसे ये इंटरजेक्शंस फीलिंग्स, इमोशंस या फिर रिएक्शंस को जाहिर करते हैं। लेकिन उससे पहले आप इस छोटे से बॉक्स को देख लीजिए, क्योंकि ये बॉक्स नॉलेज से भरपूर भरा हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट है, इंटरजेक्शंस एक्सप्रेस सडन इमोशंस एंड आर नॉट ग्रामेटिकली कनेक्टेड टू द सेंटेंस। इसका मतलब ये है कि इंटरजेक्शंस जो होते हैं वो हमारे पास अचानक आने वाले जज्बात को जाहिर करता है। ये तो हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा। लेकिन जो सेकंड बात इसमें कही गई है वो ये है कि ये जो इंटरजेक्शंस होते हैं ये हमारे पास ग्रामेटिकली कनेक्ट नहीं होते सेंटेंसेस के साथ। अब वो कैसे, इस सेकंड पॉइंट को देख लीजिए। दे आर यूजुअली फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क। अब ये हमारे पास जो वर्ड्स होते हैं ये हमारे पास इस एक्सक्लेमेशन मार्क की वजह से सेपरेट होते हैं बाकी सेंटेंसेस से। अब इन एग्जांपल्स को देख लीजिए इंटरजेक्शन को मोर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो फर्स्ट वन है, ओह I forgot my keys। अब यहाँ पर आपने देखा कि ओह जो वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर वो हमारे पास एक सडन इमोशन को शो कर रहा है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है। और दूसरा है कि ये एक्सक्लेमेशन मार्क से फॉलो हुआ है, तो ये वर्ड जो है ये इंटरजेक्शन कहलाएगा। अब सेकंड एग्जांपल को देख लीजिए, वाओ दिस प्लेस इज ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर आपने देखा कि जो वाव है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को जाहिर कर रहा है। और दूसरा ये कि एक्सक्लेमेशन मार्क से भी फॉलो हुआ है, तो यहाँ पर जो वाव है वो यूज हुआ है एज अ इंटरजेक्शन। अब थर्ड एग्जांपल को देख लीजिए, आउच दैट हर्ट बैडली। अब यहाँ पर आपने देखा कि जो आउच वर्ड है ये किसी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन को शो कर रहा है। सो हियर आउच इज इंटरजेक्शन। अब फोर्थ वन को देख लीजिए, हुर्रे वी वन द मैच। अब यहाँ पर आपने अगेन से देखा कि जो हुर्रे है ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग इमोशंस को शो कर रहा है। और दूसरा ये कि इस एक्सक्लेमेशन मार्क से फॉलो हुआ है। तो इंटरजेक्शन हमारे पास ऐसे वर्ड होते हैं जो कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग्स, इमोशंस या फिर रिएक्शंस को जाहिर करते हैं। जैसा कि आपने इन सेंटेंसेस में देखा कि ये जो 4 वर्ड्स हैं जो फॉलो हुए हैं एक्सक्लेमेशन मार्क से, इन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन, फीलिंग या फिर रिएक्शंस को जाहिर किया है। तो इस तरह के वर्ड्स को हमेशा इंटरजेक्शन कहा जाता है। तो इंटरजेक्शन को समझने के बाद हम इसके टाइप्स को समझेंगे। तो फर्स्ट वन जो टाइप है वो है इंटरजेक्शन ऑफ जॉय। तो इसकी डेफिनेशन को देख लीजिए, एक्सप्रेसेस हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट। ये जो इंटरजेक्शन होते हैं ये खुशी और पुरजोशी को जाहिर करेंगे। अब वो कैसे, इन एग्जांपल्स को देख लीजिए, हुर्रे वी वॉन द मैच। अब यहाँ पर आपने देखा कि जो हुर्रे वर्ड है वो खुशी को जाहिर कर रहा है कि हमने मैच जीत लिया, अब एक खुशी का मौका है। तो यहाँ पर जो इंटरजेक्शन यूज किया गया है उसे कहते हैं इंटरजेक्शन ऑफ जॉय। अब सेकंड एग्जांपल को देख लीजिए, वाव दैट इज अमेजिंग। अब यहाँ पर अगेन से आपने देखा कि ये जो वाव वर्ड है ये स्ट्रॉन्ग एक्साइटमेंट को जाहिर कर रहा है। सो हियर वाव इज इंटरजेक्शन ऑफ जॉय। सो ऐसे इंटरजेक्शंस जो हमारे पास जनरली हैप्पीनेस या फिर एक्साइटमेंट को जाहिर करे उसे कहते हैं इंटरजेक्शन ऑफ जॉय। अब इंटरजेक्शन ऑफ जॉय के बाद जो सेकंड टाइप है वो है इंटरजेक्शन ऑफ सोरो। तो डेफिनेशन को देख लीजिए, एक्सप्रेसेस सैडनेस और ग्रीफ। ये इंटरजेक्शन ऑफ जॉय का अपोजिट है, क्योंकि ये ऐसे इंटरजेक्शन होते हैं जो हमेशा गम को ही जाहिर करते हैं। अब वो कैसे, इन एग्जांपल्स को देख लीजिए। फर्स्ट वन है, अल्लास द ओल्ड मैन डाइड। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो अल्लास का वर्ड यूज हुआ है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सैडनेस को जाहिर कर रहा है। सो ये जो अल्लास है ये हमारे पास इंटरजेक्शन ऑफ सोरो कहलाएगा। अब सेकंड एग्जांपल को देख लीजिए, ओह नो I lost my food। अब यहाँ पर अगेन से आपने देखा कि जो ओह नो का वर्ड यूज हुआ है ये फिर से ग्रीफ को शो कर रहा है। सो ओह नो इज यूज्ड एज इंटरजेक्शन ऑफ सोरो। सो ऐसे इंटरजेक्शन जो हमारे पास नॉर्मली सैडनेस या फिर ग्रीफ को जाहिर करे उसे कहते हैं इंटरजेक्शन ऑफ सोरो। अब इंटरजेक्शन ऑफ सोरो को समझने के बाद जो थर्ड टाइप है वो इंटरजेक्शन ऑफ पेन। तो इसकी डेफिनेशन को देख लीजिए, एक्सप्रेसेस फिजिकल पेन आर डिस्कम्फर्ट। इसके नाम से ही जाहिर है कि हमारे पास दर्द वगैरह को जाहिर करेगा, बट वो फिजिकल होना चाहिए। अब एग्जांपल्स को देख लेते हैं कि कैसे। आउच माय हैंड इज हर्ट। अब यहाँ पर आपने देखा कि जो आउच का वर्ड यूज हुआ है ये हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क से भी फॉलो हुआ है, जो कि कंजंक्शंस के रूल में हमने पढ़ा, और हमारे पास जो है फिजिकल पेन को जाहिर कर रहा है। सो हियर आउच इज इंटरजेक्शन ऑफ पेन।
सेकंड एग्जांपल को देख लीजिए, दैट बर्न्स। अब यहाँ पर अगेन से आपने देखा कि जो आह का वर्ड्स यूज हुआ है ये हमारे पास दैट बर्न्स को शो कर रहा है, जो कि एक फिजिकल पेन है। तो ये हमारे पास इंटरजेक्शन ऑफ पेन है। तो ऐसे इंटरजेक्शन जो हमारे पास फिजिकल पेन या फिर डिसकम्फर्टेबिलिटी को जाहिर करे उसे कहते हैं इंटरजेक्शन ऑफ पेन। अब जो लास्ट टाइप है वो है इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज। इसके नाम से ही जा रहा है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सरप्राइज को जाहिर करेगा। तो डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। एक्सप्रेसेस सडन शॉक और अमेजमेंट। ये हमारे पास अचानक आने वाले शॉक या फिर अमेजमेंट को जाहिर करेंगे। वो कैसे, इन एग्जांपल्स को देख लीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अब यहाँ पर आपने देखा कि ये जो ओह का वर्ड है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग शॉक या फिर अमेजमेंट को जाहिर कर रहा है, मतलब सरप्राइज को जाहिर कर रहा है। सो ये जो ओ है ये हमारे पास इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज कहलाएगा। तो सेकंड एग्जांपल है व्हाट यू पास द एग्जाम। अब यहाँ पर आपने अगेन से देखा कि जो व्हाट है ये हमारे पास अगेन से सडन शॉक को जाहिर कर रहा है। तो हियर व्हाट इज इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज। अब सबसे लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, वो है पंक्चुएशन रूल। अब सबसे पहले पॉइंट को देख लीजिए। एन इंटरजेक्शन इज यूजुअली फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क। इसका मतलब ये है कि जो इंटरजेक्शंस होते हैं ये हमारे पास आमतौर पर इस निशान से फॉलो होते हैं, जो कि हमने ऊपर सारे सेंटेंसेस में देखा कि जो भी इंटरजेक्शन का वर्ड आता था उसके बाद ये वाला जो एक्सक्लेमेशन मार्क ये जरूर आता था, ये कंपल्सरी होता है। लेकिन सेकंड पॉइंट को देख लीजिए, समटाइम इट इज फॉलोड बाय अ कॉमा व्हेन इमोशन इज माइल्ड। इसका मतलब ये है कि कभी कभार ये जो इंटरजेक्शन होते हैं इसके बाद कॉमा आता है जब हमारे पास जो जज्बात होते हैं, जो एहसासात होते हैं, जो इमोशंस होते हैं वो हमारे पास थोड़ी सी वीक हो, मतलब कमजोर हो। अब वो कैसे, इन एग्जांपल्स को देख लीजिए। ओह आई सी योर पॉइंट। अब यहाँ पर आपने देखा कि जो ओह का वर्ड है ये हमारे पास थोड़े से कमजोर इमोशंस को जाहिर कर रहा है कि मैंने आपका जो पॉइंट है वो देख लिया है। अब अगर हम इसी सेंटेंस को कंपेयर करें इस दूसरे वाले सेंटेंस के साथ तो इसमें देख लीजिए वाव दैट इज फैंटास्टिक। अब यहाँ पर आपने अगेन से देखा कि जो वाव है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस को जाहिर कर रहा है, इसीलिए ये जो वाव है ये फॉलो हुआ है एक्सक्लेमेशन मार्क से, और यहाँ पर जो ओ था वो फॉलो हुआ था कॉमा से। तो मेनली ये हमारे पास होता है पंक्चुएशन रूल। सो दिस इज द कंप्लीट मास्टर क्लास ऑफ इंटरजेक्शन। अभी भी अगर कोई मसला है तो कमेंट कर लेना, मैं आपको जवाब देने की भरपूर कोशिश करूंगा। बाकी चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन करो ताकि मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे।